गाइस, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस साइड इज़ मानवी। आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और आपके घर में सब कुशल मंगल होगा। सो आज का हमारा टॉपिक है एंडिंग थिंग्स ऑन अ गुड नोट। मेरे को यहाँ पे वीडियो ना बनाए हुए ऑलमोस्ट 3 महीने होने वाले हैं। 29 दिसंबर को हो जाते, मतलब मान लो ऑलमोस्ट 3 महीने पूरे नहीं हुए हैं, तो 2.5 मान सकते हो। तो शायद बहुत सारे लोग नहीं जानना चाहते कि क्यों ऐसा हुआ, इतना लंबा गैप क्यों, और मैं बताना भी नहीं चाहती क्यों। पर मैं ये ज़रूर बताना चाहती हूँ कि इन 3 महीनों ने क्या क्या बदल दिया है। इन 3 महीनों में क्या रीज़न था वो जानने की नीड नहीं है, बट इन 3 महीनों ने क्या क्या बदला, मेरे अंदर क्या क्या बदला और मेरे बाहर क्या क्या बदला, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि आई गेस अब मेरे पास कोई है नहीं कि जिसे मैं बैठा के बताऊँ। तो मेरा तो शुरू से यही रहा है, मैं वीडियो ओपन करके बैठ जाती हूँ और मैं यहीं पे बकवास करती हूँ। तो इट्स अ काइंड ऑफ ज्ञान भरी वीडियो, तो वॉच इट आउट केयरफुली, क्योंकि इसमें मेरे 3 महीने इन्वेस्ट हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद के ऊपर बहुत वर्क किया है इस बार। और इस बार मैं एक अलग इंसान बन के आई हूँ और ऐसा लग रहा है इंडियन आइडल का ऑडिशन देने आई हूँ। इस बार मैं अलग इंसान बन के आई हूँ। पिछली बार मैं फेल हो गई थी, पर इस बार नहीं होंगी। इन 3 महीनों से ही शुरू करते हैं। बहुत कुछ बदला है, और जब मैं कह रही हूँ कि बहुत कुछ बदला तो मतलब बदला है कुछ ना कुछ। वो तुम्हें पता चल जाएगा मेरे बिहेवियर में बाद में, अभी नहीं। अभी तो कोशिश कर रही हूँ बस कैसे ना कैसे खुद को वैसा ही बनाऊँ या उससे बेहतर बना पाऊँ। बस कोशिश जारी है मेरी, एक बेहतर इंसान बनना है और कुछ नहीं। और सुकून भरी ज़िंदगी चाहिए। अब मोटिव नहीं है कोई लाइफ का, कोई एम नहीं है, मुझे नहीं पता मुझे कहाँ जाना है। बस जस्ट गोइंग विद द फ्लो, जहाँ लाइफ मुझे लेके जाए वहाँ मैं चल दूँगी आराम से। और आई थिंक कि 2026 यानी कि 2026 बहुत बेस्ट आने वाला है, इसलिए दिसंबर में मैंने अपना कम बैक कर लिया है। जय माता दी। इस बार तो कुछ तगड़ा ही करके जाऊँगी। इस बार गायब होने से पहले कुछ बहुत तगड़ा करूँगी एटलीस्ट अपने एक बहुत अच्छी फैंडम तो बना के जाऊँगी कि तुम लोग मेरे बिना पागल हो जाओ। ये नहीं कि आराम से चिल बैठे हैं सारे, किसी का कोई कमेंट नहीं, किसी का कुछ भी नहीं, किसी को मतलब ही नहीं है कौन गायब हुआ है कौन, जानता ही नहीं है कोई मेरे को। तो हाँ, ये एक बहुत तगड़ा कह सकते हैं इसको कि ये टच कर गया ये चीज़ भी कहीं ना कहीं मुझे, कि तुम लोगों को तो मैं सगा मानती थी पर तुम भी नहीं निकले, तुम भी वही दोगले निकले। तो हाँ, तुम्हें मेरी याद नहीं आई है, पर अब मुझे ऐसे लोग चाहिए इस चैनल पे। मैं शायद मुझ में ही ऐसा कुछ नहीं है, जो लोग भी मुझे ऐसे नहीं मिल रहे। तो अब मुझ में कुछ ऐसा है तो लोग भी मिल जाएंगे शायद। तो या वीडियो का टॉपिक यही है, एंडिंग थिंग्स ऑन अ गुड नोट। तो इसका यही मतलब है कि मैंने सब कुछ एंड कर दिया गुड नोट पे नहीं, बैड वर्ड्स पे, बट मेरा इंटेंशन प्योर था हर चीज़ को लेके। मैंने ना अपना 100% दिया है चीज़ों में, और फिर उसके बाद अब बहुत सारे लोगों को मेरे बारे में बहुत गलत फहमियाँ हो गई है। लोगों को लगता है मैं बदल गई हूँ, बहुत मीन हो गई हूँ, मतलबी हो गई हूँ, बुरी हूँ, फलाना ढिकलाना, जिससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी सोच है तुम्हारे साथ रहेगी मुझे पता है मैंने 100% दिया है अपना चीज़ों में। और ये 3 महीने मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि यार मैं क्या पागलपंती करने में लगी पड़ी हूँ इतने टाइम से। क्यों मैं लोगों के पीछे इतना टाइम बर्बाद करने में लगी पड़ी हूँ। आई थिंक प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, अदर इट इज़ लव और फ्रेंडशिप या फिर कोई और बॉन्ड, मतलब है ही नहीं यार, एग्जिस्ट ही नहीं करती है ये चीज़। तुम बस एक इल्यूजन में जी रहे हो कि ऐसा कुछ है भी इस दुनिया में, पर ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ तुम्हारे खुद के अंदर है। मुझे ऐसा लगता है कि अब सबसे ज़्यादा मैं खुद को प्रायोरिटाइज़ करने लग गई हूँ। खुद से मुझे बहुत प्यार हो गया है यार। दैट्स द बिगेस्ट चेंज, क्योंकि सदियाँ लग गई है मुझे ये सब कुछ हासिल करने में। बचपन से ही मैं ऐसी थी, नहीं नहीं दूसरों का पेट भरूंगी मैं, अपना नहीं भरूंगी, खुद भूखी रहूँगी। पर अब हो गया खुद, वही वाली बात है ना, वाइस मैन सेड कि जब तक तुम्हारे पास खुद खुशियाँ नहीं होगी तुम उसे बांट नहीं सकते। तुम्हें पहले खुद अपने लिए खुशियाँ भरनी पड़ेगी, भले ही छीन के भरो। तो तुम्हें खुद अपना पहले भरना पड़ेगा, फिर तुम बाहर बांट सकते हो उसको।
तो वही चीज़ है, जब मेरे खुद के ये पास वो चीज़ नहीं है तो मैं क्या ही बांट रही थी, मुझे ये नहीं समझ आया। पर अब रियलाइजेशन हो गया, हिट कर गया है, अब अलग इंसान बन गई हूँ इसलिए, और बनाने में भी आप लोगों की ही मेहरबानी है। सो या, आई एम चेंज्ड एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और ये एक बेस्ट रियलाइजेशन भी है मेरी लाइफ की, क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने बचपन से ही देखा है सबको एक दूसरे के लिए भला करते घूमते हैं, तो मैं भी वही करती थी, पर अब मुझे नहीं करना। आई एम जस्ट डन बीइंग काइंड, बीइंग लविंग। सब बकवास चीज़ें हैं, मत करो, किसी के लिए मत करो, कुछ अपने लिए करो। मुझे ये भी लगता है कि अब तक ये चैनल भी शायद, मैं बोलती तो हूँ कि मेरी खुशी है, बट मैं ऐसे दूसरों के ड्रीम्स फुलफ़िल करने के लिए यहाँ लगी पड़ी थी, इतनी मेहनत करी थी, बीच में मैंने कंजूसी भी करी है, मेहनत स्टार्टिंग में करी है, और इतने सैक्रिफाइसेस दिए हैं। ये सब फालतू की चीज़ें करने में लगी पड़ी थी यार मैं, मेरा कुछ था नहीं उसमें, पर अब जो मैं कर रही हूँ शायद ये मैं खुद के लिए कर रही हूँ। मुझे पता चल गया खुशी क्या होती है। सी, मनी डजंट मैटर, पैसे बस एक कागज़ का टुकड़ा है मेरे लिए। उनसे शायद मैं एक BMW बेंज खरीद के खुश हो सकती हूँ, या फिर पॉश 911 जो कि मेरी फेवरेट कार है उसे खरीद के खुश हो सकती हूँ, बट मुझे नहीं लगता, अब वो ओपिनियन भी चेंज हो गया है। मतलब पूरा मतलब यही है कि यार, ऐसा नहीं है कि इतनी भी ज़्यादा मतलबी हो गई हुआ है या फीलिंग्स ही नहीं बची है, बस ये रियलाइज़ हो गया है कि अगर तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो कोई तुमसे प्यार नहीं कर सकता। या, दिस इज़ व्हाट आई मीन। और हाँ, मैं इस साल को भी एक गुड नोट के साथ एंड कर रही हूँ, सबको कट ऑफ करके। अब मेरे ज़ीरो फ्रेंड्स हैं, और जो कि बहुत अच्छी बात है, ग्लैड कोई नहीं है अब साथ। तो हाँ, यही ज्ञान देना, मुझे कोई सगा नहीं है, किसी पे ट्रस्ट मत करो और बर्बाद मत करो अपना टाइम दूसरों के ऊपर। हाँ, जो डिज़र्व करते हैं ठीक है, पर बहुत कम लोग रखो यार। मेरे तो कम रह के भी अब कुछ नहीं बचा ऐसा लग रहा है। दो इंसान ज़िंदगी में, 2-3 इंसान थे गिने चुने, अब 2-3 भी नहीं चाहिए मुझे। बहुत सुकून में हूँ, बहुत शांति में हूँ। बस हाँ, देखते हैं, लेट्स सी फ्यूचर में, पता नहीं क्या होने वाला है, क्या होगा, पर ठीक है, मुझे पता है क्या होगा क्या नहीं होगा। इतना तो अंदाज़ा लगा सकता है इंसान। प्यार से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्यार के बारे में नहीं बोलूँगी, पर हाँ, वही चीज़ है कि यार बस खुद से प्यार करो। मतलब अब ऐसा नहीं है कि मेरा फीलिंग्स एकदम ख़त्म हो गई, इमोशनलेस हो गई हूँ मैं, बट ये है कि अब जितना खुद से प्यार है उतना किसी से नहीं है, तुम लोगों से भी नहीं है, क्योंकि देख लिया मैंने। जब मेरा लो चल रहा था ना यार, तब मेरे को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई। ठीक है, लोगों को गुस्सा आता है, कुछ भी बोलते हो, पर शायद उस टाइम मुझे बहुत ज़रूरत थी कि कोई समझ ले, कोई सँभाल ले, पर किसी और से एक्सपेक्ट करने की जगह खुद को सँभाल लो, क्योंकि गलती तुम्हारी ही होती है, तुम ही करते हो ऐसी हरकतें। मतलब तुम्हें ही क्यों बोल रही हूँ, मैं ही करती हूँ ऐसी हरकतें, मैं ही चीज़ें बिगाड़ लेती हूँ बार-बार, मैं ही लगी पड़ी हूँ अपना बिगाड़। मेरी कोई और ज़िंदगी में कुछ गलत सही कर ही नहीं रहा है, मैं ही कर रही हूँ, उनके बदले का भी मैं ही कर रही हूँ। मुझे हेटर्स नहीं चाहिए, वो भी मैं ही कर लेती हूँ, मुझे लवर्स नहीं चाहिए, वो भी मैं ही कर रही हूँ अब सारी ज़िम्मेदारी मैंने खुद के ऊपर ले लिया। अगर मुझे अब प्यार चाहिए तो मैं खुद से खुद ही कर लूँगी अपने आप प्यार। मुझे दोस्त चाहिए तो मैं खुद से बात कर लूँगी। हाँ, मुझे पागल बोलो, पर यार ठीक है, खुद से बात करने में क्या बुरी बात है। एटलीस्ट तुम्हारी बातें तुम तक रहेंगी, आगे तक नहीं पहुँचेगी, तुम्हें तुम्हारा वीक पॉइंट किसी को नहीं मिलेगा, और लोग तुम्हारा उस चीज़ के ऊपर फ़ायदा नहीं उठा सकते, ट्रस्ट कोई नहीं तोड़ेगा, एक्सपेक्टेशन तुम रखोगे नहीं, कोई होगा ही नहीं जब, तो क्या ही एक्सपेक्टेशन। हाँ, तो या मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है इसके ऊपर, सो मैं कुछ भी बोल रही हूँ जो मन में आ रहा है। बस यही मेरे 3 महीनों का एक्सपीरियंस यही था कि आई लव माई सेल्फ द मोस्ट। और मुझे लगता है जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करा है इन सब चीज़ों से निकलने के लिए, पहली मेरी मम्मी, दूसरा BTS। कह सकते हैं, मेरा वो एरा था 2022 वाला, फिर दोबारा से जाग गया। मुझे बीच में ऐसा लगता था ये बचपना होता है, क्यों करते हैं हम लोग ऐसा, पर अब मुझे लगता है दिस इज़ व्हाट मैच्योरिटी इज़। मैं मैच्योर हो गई हूँ। वो खुद से प्यार करना सिखाते हैं, उनकी उनका ऑब्सेशन यार खुद के लिए,
मैं भी अब बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ खुद से। मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा परफेक्ट, सुंदर, इंटेलिजेंट, ज्ञानी और मैच्योर्ड और जो भी सारी चीज़ें हैं, मुझसे ज़्यादा कोई अच्छा है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है मैं पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा, दिस इज़ कॉल्ड सेल्फ ऑब्सेशन, जो कि बहुत ज़रूरी थी, मच नीडेड फॉर मी। तो या अ लॉट हैज़ चेंज्ड एंड अ लॉट चेंज्ड मी एंड आई एम ग्लैड कि मैं चेंज हो गई हूँ। और ये लोकेशन मैं घूम घूम के वीडियो बना रही हूँ, मेरे को दिमाग ख़राब हो रहा है मेरा बैठे बैठे। तो हाँ, बहुत शांति है ज़िंदगी में अब। लोग ही प्रॉब्लम होते हैं यार, मैंने बताया, लोग ही प्रॉब्लम है यार, और कुछ प्रॉब्लम नहीं है ज़िंदगी में। एकदम अकेले रह के कितना सुकून मिल रहा है। ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, विवाद ज़्यादा नहीं बोलती, विवाद हो जाएगा। कभी जो जितने बच्चे हैं वो भी चाकू लेके पीछे पड़ जाए। हाँ, क्या बोल रही थी भाई? छोड़ो, ये सब छोड़ो। तो इतना ही ज्ञान देना था मुझे बस। और यही था, यही रीज़न था। मैं रीज़न नहीं बता रही हूँ क्या रीज़न था, पर हाँ, तुम इतना ही जान लो कि ये सब कुछ बदल गया है और मैं अब बहुत अच्छी हो गई हूँ। So yeah, this is for this video. See you in my next video. Thank you for watching this boring video again. देखते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट लाऊंगी थोड़े दिन बाद। अभी तो जो मिल रहा है उसी में खुश रहो। 3 महीने गायब होने से तो बेटर है ना कि एक बोरिंग वीडियो देख लो। वैसे तुम्हें देखनी तो कुछ भी नहीं है, ऑडियंस ही ख़राब है भाई। कहाँ से लाऊँ अच्छी ऑडियंस? मेरी तो ऑडियंस ना के ऐसा लगता है यार, चैनल पे इतने सारे सब्सक्राइबर, ऑडियंस चुल्लू भर भी नहीं। सो या दिस इज़ फॉर दिस वीडियो। दोबारा बोलना पड़ रहा है, चलो यार बाय, इतना ही कर सकती हूँ मैं। बाय बाय। यह वीडियो काल्पनिक है, कृपया करके इसे दिल पे ना लें, किडनी पे लें और बात खत्म करें।